आओ सीता आओ, चली आओ अपनी मृत्यु के पीछे। ये भक्षण अद्भुत। शक्ति को युक्ति से काटा है तुमने शूर्पणखा। क्या योजना बनाई है सीता को राम और लव कुश के युद्ध से दूर ले जाने की। सीता का आश्रम में वास इस युद्ध में बाधा डाल सकता था और अब हम हार का भार नहीं उठा सकते हैं भैया। अब जब राम लवकुश पर अस्त्र चलाएगा और जब लवकुश उसके वार का प्रतिकार देंगे और तब उस क्षण का साक्षी समस्त त्रिलोक बनेगा और ऐसे में ये बात सीता तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। इसलिए सीता को इस युद्ध और युद्ध भूमि से दूर ले जाना अति आवश्यक था भैया। और वचन से बंधा वो हनुमान चाह कर भी अपना मुख नहीं खोल पाएगा और चुपचाप इस विनाश का स्वांग देखता रहेगा। उत्तम शूर्पणखा, उत्तम। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी है। बहुत गहरे घाव दिए हैं उसने मुझे। आज मैं उससे अपनी हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। एक साधारण सी स्त्री होकर भी मेरी माया को हराया उसने। मेरी तिरस्कार का कारण बनी वो। मेरे कुल को लील गई और मेरे भ्राता को और मेरे भ्राता का काल बनी। किंतु आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूंगी। आज उसकी मृत्यु के साथ हमारी इस शत्रुता के अध्याय का भी अंत होगा।
श्री राम। आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं, बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया, और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है, उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है, किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा तो न्याय की हानि होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी ये आभूषण धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार एक राजा का ऋषि कुमारों से युद्ध करना वर्जित है, किंतु ऋषि कुमारों में द्वंद्व संभव है। तो इसलिए आज ये राजा राम कुछ समय के लिए अपना राजसी रूप त्याग कर एक वनवासी की भांति युद्ध लड़ेगा। श्री राम 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 श्री राम। ना पिता को सत्य का भान है और ना ही पुत्रों को। पिता को ये नहीं पता कि वो अपने ही वंश को लील रहे हैं, और पुत्रों को ये आभास नहीं है कि वो जिन पर बाण ताने खड़े हैं वो उनके ही पिता है। कदाचित सत्य का ज्ञान इस युद्ध को टाल सकता है। कम से कम ये प्रयास तो कीजिए कि सत्य उन तक पहुंच सके। सत्य उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर होता है देवी, और जो समय से पूर्व ही सत्य को सबके सामने लाने का प्रयास करता है वो नियति के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। आवश्यक नहीं कि समय सदैव आपके पक्ष में हो, क्योंकि सत्य और समय कभी साथ साथ होते हैं तो कभी भिन्न। श्री राम और लवकुश के मध्य होने वाले इस युद्ध को भी स्वयं समय ने ही चुना है। स्वयं समय ने ही साक्षात नारायण को इस दुविधा में डाला है कि वो इस परीक्षा की घड़ी का सामना करे। ये द्वंद्व आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि परीक्षा की घड़ी आने पर, दुख की घड़ी आने पर उससे लड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। और सीता, उनका क्या महादेव? वो तो सूर्पनखा और सहस्त्र रावण के पाश में फंसी है। कहीं जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो युक्ति ना कर दे। नहीं नहीं महादेव, सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, अभी से भयभीत हो गई तुम सीता?
अभी तक तो तुमने विध्वंस का दंश झेला ही नहीं है। मार डालो बानासुर, अंत कर दो इस सीता का। इसके साथ ही रामायण की गाथा और उसकी संपूर्णता की कथा का अंत हो जाएगा भैया। ये दीवारें तो मेरी समीप आ रही है। हे गौरी माँ, मुझे अपनी शरण दे, मेरी सहायता कीजिए गौरी माँ। रक्षा करे माँ गौरी, रक्षा करे। महादेव, महादेव, अब मेरी पुकार हो रही है। आप समय से विवश हैं और मैं भक्त की पुकार से। किंतु मैं क्या करूं? समय आ गया है देवी, जब आपको अपने समक्ष झांक कर देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही समय की मांग है, आपके लिए भी और देवी सीता के लिए भी। मैं कुछ समझी नहीं। भूल रही हैं आप, गौरी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे साक्षात काल, महाकाल दोनों भयभीत रहते हैं। हाँ संभव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
किस चिंता में पड़ गए आप भैया? क्या हो गया आपको? सीता के पीछे देखो, कौन है वो? कहीं कोई नहीं है भैया। मैं पुनः आश्रम वासियों के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। लवकुश, आपने अपनी माता को सत्य बताया? मुख से तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दे दिया हनुमान जी। श्री राम और माता सीता के संबंध पर अटूट विश्वास रखती है हमारी माता। इसलिए श्री राम और माता सीता को मिलाने का प्रयास हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। कारण चाहे जो हो, तुम्हें अपनी माता से सत्य नहीं छुपाना चाहिए था। जितना हमने अपनी माता के जीवन को समझा है, यदि उन्हें सत्य का भान होता तो कदाचित हमें युद्ध से रोक सकती थी, किंतु हमारा उद्देश्य समझकर, हमारा लक्ष्य जानकर वे हमारा साथ ही देती। तन और मन दोनों से आपसे युद्ध करने के लिए सत्य है श्री राम। अश्व पकड़कर जो चुनौती ली है, उससे पीछे नहीं हटेंगे लवकुश। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने हर धर्म का पालन किया ताकि तुम दोनों को इस युद्ध की अग्नि में जलने से रोक सकूं। और यदि युद्ध करने की ही मंशा है तुम्हारी, तो तथास्तु। माता, कहाँ हैं आप? पुत्र और पिता दोनों एक दूसरे पर शस्त्र तानने को तत्पर हैं। आ जाइए माता और रोक लीजिए इस विनाश को। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।